राजा भैया पर दर्ज हुए 47 मुकदमे, योगी सरकार की सफाई, कोई केस नहीं होगा वापस। जी हां, सरकार की ओर से मुकदमा वापस ले जाने संबंधित खबरों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद राजा भैया से जुड़ा एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अच्छी धमक रखने वाले प्रतापगढ़ जिले के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में लगातार 7 बार विधायक निर्दलीय चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। जनसत्ता दल से अपनी पार्टी बना लेने वाले राजा भैया का नाम फिर से चर्चा में है। राजा भैया के खिलाफ कुंडा के साथ ही महेशगंज, प्रयागराज, रायबरेली के ऊंचाहार और राजधानी लखनऊ में हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं में 47 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमों में राजा भैया को न्यायालय में राहत मिल चुकी है, तो ऐसी खबर भी सामने आई कि कुछ मुकदमे शासन सत्ता के दबाव में वापस हो चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार से मुकदमे वापस लिए जाने के कारण पूछे थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सफाई दी है। अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही योगी सरकार की ओर से कहा गया कि राजा भैया से जुड़ा कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ है। सरकार की ओर से मुकदमा वापस लिए जाने संबंधी खबरों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद राजा भैया से जुड़ा एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया। गौरतलब है कि साल 2002 में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के समय झांसी के विधायक पूरन सिंह मंडेला के अपहरण के मामले में राजा भैया को जेल भी जाना पड़ा था। तब बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तब लगभग 2.5 साल के बाद राजा भैया जेल से बाहर आ गए थे। मायावती के शासनकाल में राजा भैया पर पोटा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसे केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद समाप्त कर दिया गया था। राजा भैया की बेंती कोठी पर हुई छापेमारी में तालाब से हजारों नरकंकाल मिले थे। राजा भैया को साल 2010 में भी जेल जाना पड़ा था। तब भी प्रदेश में मायावती की सरकार थी। 19 दिसंबर 2010 को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्य के अपहरण का मामला सामने आया था। बसपा नेता मनोज शुक्ला और राजा भैया के बीच अदावत थी। हाईवे पर लगभग 2 घंटे तक गोलीबारी की घटना हुई। इस मामले में राजा भैया, एमएलसी गोपाल जी, विधायक विनोद सरोज और कौशाम्बी के तत्कालीन सांसद शैलेन को भी पूरी रात पुलिस ने कुंडा कोतवाली में बैठाया था। अगले दिन यानी कि 20 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ और राजा भैया को जेल जाना पड़ा। राजा भैया जब जेल से छूटे तब वहां अखिलेश यादव, राज ठाकरे, वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। 3 मार्च 2013 को हुई क्षेत्राधिकारी यानी कि सीओ जिया उल हक की हत्या के मामले में भी राजा भैया का नाम सामने आया था। इसके बाद राजा भैया को अखिलेश मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हालांकि इस मामले में सीबीआई जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी और राजा भैया को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। जिया उल हक की पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर इस मामले की फाइल फिर से खोली जा रही है। राजा भैया पर खाद्य एवं रसद मंत्री रहते करोड़ों रुपए के गबन का भी आरोप लगा था। इस घोटाले की जांच अब भी चल रही है। वहीं राजा भैया पर यादव सिंह यादव के मामले में भी आरोप लगे। ब्लैक मनी से जुड़े इस मामले में उनकी पत्नी भानवी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के नाम भी सामने आए थे। इस मामले की जांच भी एसआईटी कर रही है।